जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत खुश रहे। गुरु जी की पंक्ति जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हो। आप भी मेरे साथ बोले, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जहाँ सबने मुंह मोड़ा, जहाँ सबने मुंह मोड़ा, अपना साथ दिया, अंधेरे में भी चलने को साथ दिया। जो नाम लिया आपका तो हालात बदल गए। गुरु जी आपकी किस्मत से हालात के पन्ने बदल गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस टाइम मैं गुरु जी के पास बैठी हूँ। ऐसे लग रहा है कि मुझे पूरा सत्संग सुनेंगे और हाँ स्माइल दे रहे हैं। भरोसा खुद पर रखो, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है। दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलत ना हो, उसे सब याद रखते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका कि समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिन लोगों को पैसे से दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, टेंशन भी रहती है। उसी के लिए एक छोटी सी बात बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, अगर आपके पास घर में टाइम नहीं है तो ऑफिस या जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ एक छोटी सी शीशी में हल्दी रख ले, या घर पर करें तो बहुत अच्छा होगा। आपने क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेकर अंगूठे में उंगली के नीचे, जो अंगूठे से अगली उंगली है ना, उसके नीचे लगाकर वहाँ सीधे हाथ के रिंग फिंगर से हल्दी लगाओ और ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। रोज करेंगे तो बात अच्छा बहुत होगा। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में शांति होगी और पैसे की दिक्कत धीरे धीरे कम होती जाएगी, एंड में समाप्ति हो जाएगी। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक आंटी जो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, जब वो घर आती हैं तो अकेलापन, घबराहट और रात होते ही खालीपन, कई बार तो आंटी को नींद भी नहीं आती। जिस इंसान के पास टाइम ना हो तो क्या करे, बस आंटी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उनकी सहेली ने कहा, तुम तो इतना उदास रहती हो, तुम्हें गुरु जी का सत्संग सुनना चाहिए। तो उसने बड़ी हैरानी से कहा, ये गुरु कौन है, सत्संग मतलब? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, गुरु का मतलब ये है जैसे तेरे अंदर की खामोशी जो सुन सके, सत्संग की अनुभूति है वो, जिसके बाद सबको शांति मिलती है। तो मन में आया, मैं किसी गुरु को तो नहीं मानती,
पर चलो, मेरी सहेली मेरे लिए इतना सोच रही है कि चलो मैं गुरुजी के पास सत्संग में चली जाती हूँ। तो वो आंटी डरते डरते भी गुरुजी का सत्संग सुनने गई। सैकड़ों लोग वहाँ बैठे थे। उनकी आंखों में एक सुकून था, एक अलग सी चमक थी। ऐसा लग रहा था कि इन सब को गुरुजी ने ब्लेस कर रखा हो। जितना सुकून है इतने लोगों पर, सब शांत बैठे हैं। जब आंटी बैठी तो सत्संग शुरू हुआ और सब अचानक आंटी क्या महसूस करती है कि उनके अंदर एक बड़ा सुकून है, कोई संदेश दे रहा है। इस बारे में तो आंटी को मतलब ऐसे लग रहा है, महसूस होने लग रहा है कुछ। उस दिन आंटी को ऐसा लगा कि जो बाहर ढूंढती थी, जिस पैसा, इज्जत, शोहरत, सत्संग में यानी सत्संग में आने के बाद गुरुजी के सत्संग में ऐसा हुआ कि कोई सोया हुआ इंसान जाग गया हो। संगत जी, हम तो आपसे यही कहेंगे कि हमारे गुरुजी कहते हैं, जब कोई फर्स्ट टाइम सत्संग में आए तो ना तो आपने कुछ मांगना है, सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है, मुझे मानना है सच्चे दिल से। नहीं तो आजमाने आए हो तो कोई मतलब नहीं। अब आंटी की लाइफ गुरुजी से जुड़ने के बाद चेंज होने लगी। तो संगत जी, आपने भी उठकर सबसे पहले गुरुजी का जल प्रसाद पीना है। अगर आप काम पर जाने वाले हैं तो गुरुजी से पहले मिलें। ड्यूटी पे जाने से पहले गुरुजी से मिलना है। उसके बाद आपने गुरुजी से जाने की आज्ञा लेनी है और जहाँ पर भी आप जाते हैं उन्हें कहिएगा, साथ चलो, सारे हमारे काम आपने करने हैं। और घर से जब भी आप फ्री हो मंत्र जाप करें, घर से भी चले मंत्र जाप करें, गुरुजी हमारे साथ चलना है, ये कहकर गुरुजी को अपने साथ लेकर चलिए। अब तो आंटी का हर दिन गुरुजी के हवाले, हर दिन गुरुजी के साथ रहने में आंटी को लगता था कि रोज मैं एक त्योहार मना रही हूँ। तो देखा संगत जी, गुरुजी कैसे आंटी के साथ जुड़े और आंटी गुरुजी के साथ। ये है हमारे गुरुजी की महिमा। जो आंटी बिल्कुल सोचती थी बेकार है ज़िंदगी, घर आने के बाद वही आंटी को आज हर रोज हर दिन त्योहार लग रहा है। जय गुरुजी। आंटी और हम सबको गुरुजी के बारे में यही कह रही है कि सब गुरुजी से जुड़ें, अपनी लाइफ अच्छी बनाएं। दुख आए तो गुरुजी से कहें हमारे साथ रहना, गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने मेरी आत्मा को जगाया। आंटी कह रही है कि वह मेरी नौकरी है, जहाँ मेरी नौकरी है सब कुछ पहले जैसा है। अब गुरुजी का साथ रहता है। हर समय बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी। जब हमें गुरुजी का साथ मिलने लगता है तो सब काम धीरे धीरे स्वयं सफल हो जाते हैं। बोलिए जय गुरुजी। संगत जी, अच्छे इंसान के साथ कई बार गलत होता है, लेकिन उसे एक इस बात का सुकून रहता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। भले ही ये बात मतलब ठीक है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरी भावनाएं अच्छी थी। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा सकती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। कहिए जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्य है कि जीवन में आपको कोई रोकने टोकने
वाला है उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली भी नहीं होते बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। वाह संगत जी, कितनी गहरी लाइन है, कोई समझे तो। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने कईयों से कर्जा मतलब लिया होगा और फिर देना होगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा करके देखो। एक माचिस की डिब्बी ले, क्या लेनी है, उसके अंदर चुपचाप उसे मंदिर में रखाना है, हनुमान मंदिर में गुप्तदान जैसे करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपके कर्जे भी समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, ये ऐसा ही है यहाँ तो। संगत जी, जैसा आपको पता है, बिना पानी के जिंदगी नहीं। कई लोग बहुत थोड़ा पानी पीते हैं जिससे बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है। पानी सभी पीते हैं तो उसके नियम कई लोगों को नहीं पता। सबसे पहले खड़े होकर पानी मत पिए, घूंट घूंट करके पानी पिए। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स समाप्त होते हैं। जैसे मशीन को कोई स्टार्ट करता हो, एनर्जी मिलती है पानी पीने से। नहाने के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, थकान नहीं होने देता। खाने से पहले 30 मिनट पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए। इससे पाचन सही रहता है और पेट अच्छे से साफ होता है। सोने से पहले आधा गिलास पानी पीजिए। हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। अगर आप जैसे बता रहे हैं, अगर जो हमने बताया है तो ऐसा करोगे तो आप फर्श से अर्श तक पहुंचा जा सकता है। आपने अपने बाथरूम में एक कांच की कटोरी में फिटकरी का टुकड़ा, सेंधा नमक, 5 लौंग रख के बाथरूम में रखना है और प्रत्येक शनिवार इसे बदल देना है। फिर देखें, आप खुद बताइए कि क्या होता है आपके साथ। ठीक है संगत जी, तो ऐसे छोटे छोटे काम हम आपको बता रहे हैं, करने की आपने ही हैं। सिर्फ काम सत्संग सुनने के लिए तो है ही, पर उसका जो उपाय जो हमें गुरु जी बातें बताते हैं वो आपने करनी है। संगत जी, आपने देखा होगा कि जो आपके मित्र हैं आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं, जब आप वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से बहुत हंसते हैं कि देखो कैसे इसको बड़ा अच्छा हमें सोचता है, हम इसका कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं। संगत जी, जो व्यक्ति आपसे जलते हैं ना आपके सामने सलाह देकर नीचा दिखाएंगे, कभी कभी बधाई नहीं देंगे कोई अच्छा काम हो। जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा है या उड़ाए, वो जोर से हंसेगा, आपकी बुराई करेगा, गुस्से वाला कमेंट करेगा, बिना बात के ताने मारेगा, आपकी सफलता को छोटा दिखाएगा, आंखों से आंखें मिलाकर तारीफ में भी ऐसे अगर तारीफ करेगा तो ऐसे लगेगा कि आपके नुक्स निकाल रहा है। आपके साथ क्या बुरा हुआ ये जानने के में बहुत इंटरेस्टेड रहेगा। संगत जी, ये अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है उसे करने दो, आप शांत रहिए। शांत रहने के बाद जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मानेगा तो खुद ही बोल के चुप हो जाएगा। और ये सब होने के बाद आपने जो ये बातें आपके दोस्त ने कही है, शाम को गुरु जी के आके उनके चरणों में रख दें। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा काम बता रही हूँ, छोटी सी बात है,
आप रोज़ नहाते हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर नहाएं और अपनी नाभि में भी थोड़ा सा गुलाब जल लगाएं। अपनी नाभि पर, कान के पीछे, अपने माथे पर, कंठ पर लगाएं। जैसे आपको पता है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। यदि आपके घर का कोई इंसान फेमस होता है दुनिया के देखने के लिए, वो आपसे कहता है मेरे भाई या मेरे दोस्त कुछ न कुछ लोगों के सामने कहकर अपनी इमेज बनाते हैं। तुम कुंडली जितनी भी निकलवा लो, लेकिन ग्रहों की चाल बदलने वाले तो गुरुजी ही हैं। ये बात तो सत्य है संगत जी, बिल्कुल सत्य है संगत जी। घर में शादी हो और गुरुजी को ये बात याद ना रखो तो अधूरा सा है। घर पर कोई भी आपके काम हो, हर काम की खबर पहले गुरु महाराज जी को देनी है जो आपके काम कर रहे हैं। तो अधूरा सा लगता है अगर आप उन्हें याद ना करो। गुरु जी हमेशा कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दो परिवारों का पवित्र बंधन है। इसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर करना चाहिए। उन परिवारों पर हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद बना रहता है जो शादी में, अगर आप मतलब शादी में बहुत ज़्यादा धन खर्च करना, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना दो, ये नहीं कह रहे दिखावे वाला काम ना करो। सेवा और प्रेम से प्राथमिकता दो दोनों परिवारों को आपस में। पर उन्होंने हमें, गुरु जी ये कहते हैं कि शादी के जो अनावश्यक फालतू के जो खर्चे होते हैं उनसे बचो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पैसा है ऐसे हम दिखावे वाली जगह लगाएं, उससे बेहतर है कि पैसा किसी आप ज़रूरतमंद के लिए लगाएं, उनके ऊपर खर्च करें। और गुरु जी का कहना था जितना सादा और पवित्र ढंग से आप ये करोगे, दिखावा नहीं करोगे, तो आप बहुत सुखी रहोगे। लोगों का खाया पिया होने, खा पी के भी लोग बातें ही बनाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।